मसूरी भारत देश में रह रहे लोगों के जहन में जब ये नाम आता है तो बनती है एक छवि। उत्तराखंड राज्य का एक पहाड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ आना पसंद करते हैं। चाहे आप एक नेचर लवर हैं, बिजनेस ट्रैवलर हैं, एडवेंचर सीकर हैं या फिर मैरिड कपल, मसूरी आप सभी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आपने अभी तक बहुत से वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखे होंगे इस जगह के बारे में, मगर इस वीडियो में खास है यहाँ का शाम का नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, आज 28 फरवरी 2021 को मैं अपने दो दोस्तों विकास और युद्धवीर के साथ मसूरी टाउन में, जहाँ से मैं आपको मसूरी माल रोड का शाम 7 बजे के बाद का वीडियो अगले 15 मिनट में दिखाने वाला हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या खास लाए हैं। आज आप देखने वाले हैं शाम के समय का माल रोड का नज़ारा, माल रोड पर बना शहीद स्मृति स्थल, पूरे माल रोड पर जगह जगह की लाइटिंग, और उत्तराखंड कल्चर को दर्शाती कलाकृतियाँ जो शायद आपने दिन के उजाले और भीड़ में कहीं मिस कर दी हों। आगे हम बात करेंगे मसूरी से जुड़े क्लॉक टावर, गन हिल पॉइंट, जॉर्ज एवरेस्ट, पिक्चर पैलेस, एक मानव निर्मित झील और कैमल बैक रोड के बारे में, और इस चैनल की मोस्ट अवेटेड व्लॉग जो है ट्रैक टू जॉर्ज एवरेस्ट, इसकी भी हम कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मसूरी से जुड़े कुछ रोचक इतिहास की, जैसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंग्रेजी शासन के दौरान रोजाना दोपहर 12 बजे एक तोप का गोला क्यों और कहां दागा जाता था। मैं शिशुपाल मेहता अपने साथियों के साथ इस YouTube चैनल पर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस। अभी 4 दिन पहले हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपको देहरादून से मसूरी जाने वाले एक हिडन रूट के बारे में बताया, जिसे अब तक लगभग 1000 लोगों द्वारा देखा गया। हमें इसके बारे में और जानने के लिए कई लोगों ने फ़ोन किए, और अगर आपने इसे किसी कारण मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है मसूरी माल रोड पर एक शाम के बारे में। तो चलिए मेरे साथ और जानिए क्यों खास है मसूरी का माल रोड। आप इसकी हिस्ट्री के बारे में सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे, और हो भी क्यों नहीं। यह भारत की उन एकमात्र सड़कों में से जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, GM मोदी, विनोबा भावे, वी शांताराम, दिलीप कुमार, बीना राय और देवानंद जैसे लोगों के पांव पड़ चुके हैं। इस सड़क पर चलने वाले VVIPs और मशहूर हस्तियों की सूची वास्तव में लंबी है। तो चलिए हम भी चलते हैं इस सफ़र पर, जिसकी शुरुआत होती है लाइब्रेरी चौक से। यहाँ से एक तरफ रोड गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाता है और दूसरा देहरादून की ओर। यही वह बिंदु है जहाँ से सड़क की शाखाएं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, केम्प्टी फॉल, हैप्पी वैली, क्लाउड्स एंड और जॉर्ज एवरेस्ट की ओर जाती हैं। वैसे तो जहाँ जहाँ अंग्रेज बसे वहाँ आपको माल रोड मिल जाते हैं, चाहे वो शिमला हो, दिल्ली या अमृतसर हो, मगर ये माल रोड अपने साथ संजोए है 182 साल का इतिहास। इस ऐतिहासिक सड़क पर आगे बढ़ते हुए कई पुरानी और नई दुकानें आती हैं, जहां आप वुलन, तिब्बती कलाकृतियां, पेस्ट्रीज, जूते और कृत्रिम आभूषणों की खरीदारी करते लोगों को देखेंगे। लगभग 100 मीटर चलने के बाद अब हम आ गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर चौक, जो समर्पित है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को, जो भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता कहे जाते हैं। यहीं से शुरू होता है कैमल बैक रोड। मसूरी पब्लिक स्कूल से कैमल रॉक जीते जागते ऊंट जैसी लगती है, इसलिए इसे कैमल बैक रोड कहा जाता है।
यहाँ से आगे बढ़ने पर आप पाएंगे स्ट्रीट फूड। यहाँ का स्ट्रीट फूड तो हम इन स्वीट कॉर्न्स को कहने वाले हैं, जो यहाँ आपको अलग अलग वैरायटीज़ में मिलते हैं। वैसे तो मक्की जुलाई माह से सितंबर तक हार्वेस्ट होती है, पर मसूरी के इस माल रोड पर आपको ये पूरे साल मिलती है। जब खाने की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, इस माल रोड पर आपको डोमिनोज, सीसीडी और कुछ बेहतरीन कुजीन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये छोटे बड़े रेस्टोरेंट इस माल रोड पर खाने की खुशबू बिखेरते नजर आते हैं और जो सैलानियों से भरे पड़े हैं। यहाँ आप शाम को ओपन रेस्टोरेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलता है दीवार पर बनी ये शेर की कलाकृतियां। गूगल पर जाकर अगर आप लॉयन और मसूरी माल रोड सर्च करेंगे तो आपको हजारों फोटोज इस स्थान की मिल जाती हैं। इस शेर के सामने है रिट्स मल्टीप्लेक्स थिएटर, जहां आप मूवीज देख सकते हैं। ये थिएटर जुलाई 2016 में बनकर तैयार हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर हॉल यही पिक्चर पैलेस में सन 1912 में बना था। जी हाँ दोस्तों, जब देश में कई जगहों पर लाइट नहीं थी, मसूरी में पिक्चर पैलेस बन चुका था। लीजिए मैं साथ ही साथ इस माल रोड पर मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संजोया गया एक मूवी प्रोजेक्टर दिखाता हूँ, जो इस माल रोड पर आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं 1.5 किलोमीटर के इस माल रोड पर किसी जमाने में 7 सिनेमा हॉल थे, जहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड की सिनेमा देखने को मिलती थी। ये प्रोजेक्टर हमें याद दिलाता है मसूरी स्थित सिनेमा हॉल से जुड़े उस गौरवशाली इतिहास की। शाम के 8 बज चुके हैं और थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि यहाँ एक एक्वेरियम भी है, जो शायद अभी बंद है। और ये है MDDA द्वारा संजोया हुआ एक ऐतिहासिक हैंड पुल रिक्शा। ये बात है सन 1890 की, जब एक भारतीय व्यापारी ने यहाँ एक रिक्शे का आइडिया अंग्रेजों को सुझाया और उन्होंने बिना देरी किए शेविल होटल, जो अब लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है, वहाँ उन्हें एक वर्कशॉप दी और तब से ये रिक्शे चलना यहाँ शुरू हुए। एक सुंदर परिधान में रिक्शा पुलर, जिसे झंपनी कहा जाता है, वे इसे खींचते थे। और अब 21वीं सदी आते आते इस रिक्शे में आदमी की जगह एक साइकिल ने ले ली है, जो सैकड़ों की तादाद में आपको इस माल रोड पर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ का एकमात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। थोड़ा और आगे जाने पर सड़क के दोनों ओर मिलते हैं मसूरी की याद संजोए सोवेनियर्स, जो आप में बहुत से लोग जब यहाँ आए होंगे तो अपने घर ज़रूर ले गए होंगे। शेर की तरह ही कुछ आगे जाने पर घोड़ों से उभरी हुई कारीगरी इस लाइट में बहुत सुंदर लगती है, और यह लाइटिंग्स देखकर कई सैलानी इस समय यहाँ की यादों को फोटो खींचकर अपने साथ ले जाएंगे। और अब हम आ गए हैं झूलाघर की ओर, जहाँ से ट्रॉली या कहीं केबल कार आपको इस शहर के टॉप गन हिल पर ले जाती है। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर 400 मीटर लंबे इस रोपवे से आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसका सफर आप भूल नहीं पाएंगे। और टॉप पर पहुंचने के बाद आपको दिखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें प्रमुख है बंदरपंच, श्रीकांता, पिटवाड़ा और गंगोत्री समूह। साथ ही साथ आप देख पाते हैं दून घाटी का पैनोरामिक व्यू। इतिहास में जाएं तो कहा जाता है कि आज़ादी से पूर्व के वर्षों में इस पहाड़ी के ऊपर रखी तोप प्रतिदिन दोपहर को चलाई जाती थी, ताकि लोग अपनी घड़ियां सेट कर लें। इसी कारण इस स्थान का नाम गन हिल पड़ा। इसी झूलाघर के पास स्थित है शहीद स्मृति स्थल, जो विशेष है और लाइटिंग की वजह से शाम को बहुत सुंदर नजर आता है। यह शहीद स्मृति स्थल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य बनने की मांग को लेकर शहादत दी। हाथों में मशाल लिए ये स्मृति मूर्तियां आज हमें याद दिलाते हैं इस पहाड़ी राज्य बनने में लोगों द्वारा दी गई शहादत के बारे में, जिसे हम शत शत नमन करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गांव, यहाँ का कल्चर अपने आप में अनूठा है। यही इस शहीद स्मृति स्थल के सामने उत्तराखंड राज्य के गांव में बसे एक घर को दर्शाने की कोशिश की गई है, जो शाम के समय इस लाइट में बहुत खूबसूरत नजर आती है। ये जीवन सी नजर आने वाली कलाकृतियां वाकई बहुत खूबसूरत हैं।
थोड़ा आगे जाने पर हमने पाया कि यहाँ से आप साइकिलिंग के लिए साइकिल्स रेंट पर ले सकते हैं और माल रोड के साथ साथ आसपास की जगहों को भी कम समय में घूम सकते हैं। इसके बाद चढ़ाई में आगे बढ़ते हमने देखा यहाँ कुछ कपड़ों की एक साथ बहुत सी दुकानें हैं, जिसमें कुछ एग्जॉटिक ब्रांड्स जैसे कि ट्राइब्स इंडिया भी शामिल हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलता है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आप देख सकते हैं पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं मसूरी के ऐतिहासिक चर्च पर, जो है जॉर्ज मेथोडिस्ट चर्च। हिमालय के सबसे पुराने चर्च में से एक ये चर्च, जिसका निर्माण 1885 में रेव डेनिस ऑप्सॉन द्वारा किया गया। चर्च के स्टीपल में 4 घड़ियां लगी थी और 1905 में एक बड़े भूकंप के बाद इन्हें हटा दिया गया, किंतु 2010-11 में उनकी 125वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर इसमें से 3 घड़ियों को दोबारा लगा दिया गया। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ रोचक जानकारी देने की कोशिश करता हूं, तो आज मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि अप्रैल 1960 में दलाई लामा चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने पर यहीं सबसे पहले आए थे और जिसके बाद वो धर्मशाला गए। यहीं प्रथम तिब्बती स्कूल सन 1960 में खोला गया। अभी भी लगभग 5000 तिब्बती लोग मसूरी में मुख्यतः हैप्पी वैली में बसे हुए हैं। यहीं स्थित है देश के सबसे पुराने विद्यालयों में से कुछ एक विद्यालय, जिसमें सेंट जॉर्ज मसूरी और वुडस्टॉक स्कूल, जो 1850 के दशक के हैं, जो सैकड़ों एकड़ में फैले हैं। अन्य विद्यालय जैसे वाइनबर्ग एलन, गुरु नानक पंचम सैनिटरी, मसूरी इंटरनेशनल, टिबेटन होम्स भी इस लिस्ट में शामिल है। इस माल रोड से लगभग 30 से 45 मिनट की दूरी पर देहरादून की तरफ है मसूरी झील, जो कि एक बहुत सुंदर पिकनिक स्थल है। यह झील मैन मेड है और आप इस जगह पर बोट किराए पर ले सकते हैं। इस जगह पर आपको मिलते हैं रेस्टोरेंट, जो कई प्रकार के स्नैक्स आपको ऑफर करेंगे। मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर पर है धनौल्टी, जो नेचर लवर्स के लिए हमेशा से एक हॉटस्पॉट रहा है। धनौल्टी जाने वाले इस सफर में है टॉप टिबा नामक पहाड़ी, जो देहरादून का समुद्र तल से सबसे ऊंचाई वाला स्थान है। इसी के रास्ते में ऐतिहासिक 4 दुकान, जहां आप ट्रैक करते लोगों को स्नैक्स लेते हुए दिखेंगे। धनौल्टी में आप पाएंगे एक इको पार्क और उससे थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलता है सुरकंडा देवी मंदिर के लिए खूबसूरत ट्रैक। मसूरी माल रोड के नजदीक है कंपनी गार्डन, जहां आप रिक्शा की मदद से जा सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और कुछ मैन मेड झरने और लेक। और एक आखिरी बात, अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पसंद करते हैं तो आप रस्किन बॉन्ड के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर रस्किन बॉन्ड भी मसूरी में ही रहते हैं और वे यहाँ की एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटीज में से एक हैं। अगर कभी आप मसूरी आएँ और उनसे मिलने का मौका मिले तो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन अनुभव होगा। तो ये था मसूरी माल रोड का सफ़र। इट इज़ नीडलेस टू से दैट विदाउट द मॉल मसूरी वुड नेवर हैव बीन द फेमस टाउन एज इट इज़। मुझे यकीन है जब आप अगली बार मसूरी आएंगे तो शाम को इस माल रोड का चक्कर ज़रूर लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मैं आपको मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट के ट्रैक पर ले जाने वाला हूँ। फिलहाल आपके लिए कुछ ग्लिम्पसेस मैं लेकर आया हूँ। तो मसूरी का दिल कहे जाने वाले माल रोड के अंदर का ये वॉक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगले जॉर्ज एवरेस्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ और ऐसे अनुभवों को मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप चाहें तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।